अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो खुलासा होने जा रहा है। ऐसी बातें पता चल रही हैं जो पूरे केस को एक नया ट्विस्ट दे देंगी। इसमें कुछ बातें रिया ने ईडी को बताई हैं, कुछ मुंबई पुलिस को। सबसे पहले आप वो बात सुनिए जो हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा ने हमें बताई। सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर यह एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबकी नजर ईडी दफ्तर पर है, जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दूसरा राउंड चला। 15 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के कितने हिस्सेदार, लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो सुशांत और रिया को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इस खुलासे से सुशांत के रिश्तों को लेकर चल रही बहस में नया ट्विस्ट आ गया है। इंडिया टीवी की एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा को मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जून यानी कि सुशांत की रहस्यमयी मौत वाले दिन 14 जून से 6 दिन पहले सुशांत और रिया के बीच हाथापाई हुई। ये नौबत तब आई जब रिया ने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए और सुशांत ने रिया के परिवार के बारे में भला बुरा कहा। इसी के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। 8 तारीख रात को 8 जून को रिया और सुशांत के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऐसे झगड़े उनमें पहले भी हुए थे, लेकिन ये झगड़ा बहुत बड़ा था। बात हाथापाई तक आ गई थी, नौबत हाथापाई तक आ गई थी, जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। अपना सामान लेकर वो अपनी माँ के घर चली गई। वहां पर जाते ही रिया ने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब सवाल यह है कि जब रिया को पता है कि सुशांत की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो मेंटल डिप्रेशन में है, और जो बात रिया ने बार बार बताई भी थी, ऐसे में सुशांत का हाथ इस तरीके से छोड़ देना, ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस नई जानकारी पर रिया और सुशांत की बहनों के बीच चल रहा चैटिंग वॉर और भी तेज हो सकता है, लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती को 15 करोड़ का पूरा ब्यौरा देना होगा, जिसकी जांच ईडी कर रही है। 15 करोड़ का मकर जाल, रिया पर उठे कई सवाल। ये वो 3 सवाल हैं जिसमें रिया एंड फैमिली बुरी तरह से उलझ गई है। सबसे पहला सवाल है, रिया ने गिफ्ट लिया, सुशांत का कितना खर्चा किया? दूसरा सवाल, जब रिया की कमाई कम तो इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा कैसे? तीसरा सवाल, सुशांत मर गया फिर आईपी एड्रेस कैसे बदल गया? ईडी की पूछताछ अब इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे जैसे जवाब मिलेगा वैसे सुशांत के 15 करोड़ की पहेली सुलझती जाएगी और ईडी रिया गैंग के सभी मेंबर्स से अकेले और आमने सामने बैठाकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। सबसे पहला सवाल था, रिया ने गिफ्ट लिया, सुशांत का कितना खर्चा किया? ईडी और रिया चक्रवर्ती के बीच जब पहले राउंड की बातचीत हुई थी, उस दौरान रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट में दी थी, जिसके बाद ईडी ने रिया से सवाल पूछा था, सुशांत ने उन्हें क्या क्या गिफ्ट दिया? रिया के गिफ्ट की लिस्ट थी। क्या रिया ने भी सुशांत को गिफ्ट दिया? अगर गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए? सुशांत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने गिफ्ट का एक नया एंगल भी सामने आया है। ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1.5-2 साल में रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने कई गिफ्ट दिए। ईडी ये पड़ताल करने में जुटी है कि क्या ये गिफ्ट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक से पैसे निकालकर खरीदे या फिर रिया ने सुशांत से मांगे या फिर इसकी गिफ्ट डीड बनी। हालांकि रिया ने अब तक कुछ साफ ईडी के अधिकारियों को नहीं बताया है। पूछताछ का ये क्रम लगातार जारी है। ईडी को रिया चक्रवर्ती की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल में एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला, जिसकी तह तक जाने पर कई सवालों के जवाब मिल सकते थे।
ईडी को इस बात के सबूत मिले कि जब रिया की कमाई कम थी तो वो इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा क्यों भर रही थी। इस बीच इंडिया टीवी को रिया की इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली, जिसमें इस बात के साफ साफ सबूत मिले कि कमाई से ज्यादा रिया ने रिटर्न फाइल किया। सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रिया की इनकम बढ़ गई। इसे समझने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न की वो पूरी डिटेल सुनिए और समझिए। रिया ने 2017-18 में 18,75,000 की कमाई की। 2018-19 में रिया की कमाई 18,23,000। 2017-18 में रिया ने कंपनी में 45 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। 2018-19 में रिया ने कंपनी में 58 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। एक तरफ इनकम कम हो रही है और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। इसी कमाई में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और बेची भी। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न में ईडी को यह बड़ा पेंच दिखा। रिया चक्रवर्ती की आईटीआर में सबसे अहम बात यह है कि 2 साल में रिया चक्रवर्ती की इनकम जहां 2017-18 से 18-19 में घट रही है, वहीं उनकी फिक्स एसेट्स 10 गुना बढ़ रही है। रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रेल और मनी ट्रेल की जांच कर रही ईडी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रिया चक्रवर्ती की इनकम घट रही है तो उनकी फिक्स एसेट्स बढ़ने का कारण क्या है। और रिया चक्रवर्ती की कुछ प्रॉपर्टी बेचकर इनकम कमाने की बात भी सामने आई है, उसकी जांच भी ईडी कर रही है। ईडी की जांच में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिसका जवाब रिया एंड फैमिली को देना होगा। वो खुलासा था सुशांत की मौत होने के बाद भी उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस कैसे बदल गया। तीसरा सवाल, सुशांत मर गया, फिर आईपी एड्रेस कैसे बदल गया। 1 साल में 17 बार बदला गया। सबसे खास बात यह है कि सुशांत की मौत के बाद आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। आखिरी बार आईपी एड्रेस 7 अगस्त 2020 को बदला गया। इसी तारीख को ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां रिश्ते हर पल बदलते हैं। सुशांत की मौत के बाद रिया का बयान और उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस भी लगातार बदला, जो बेहद चौंकाने वाला है। सुशांत की मौत के बाद उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। जानकार बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो रिया और उनका परिवार छुपाना चाहता है। तभी तो रिया और उनके परिवार के बयान से लेकर आईपी एड्रेस सब कुछ बदल रहा है। ईडी ने अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ाते हुए रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह को और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी तलब किया। रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई और रिया के पिता के अलावा जो 3 अहम किरदार हैं, जिनसे लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इसी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, वो तीनों हैं श्रुति मोदी, रितेश शाह और तीसरे किरदार है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी का नाम इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था तो सिद्धार्थ ने ही शव को ऊपर फंदे से नीचे उतारा था और सिद्धार्थ को ही सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल ट्रेल की जो जानकारी है वो बहुत करीब से है। सिद्धार्थ ने यह भी बात बताई थी कि 15 करोड़ सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में गए, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो सिद्धार्थ को पैसों के लेन देन की क्या जानकारी है, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी के दफ्तर में उनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पीओके में इमरान खान ने फिर से आतंकवादियों को छिपाया। पीओके के टेरर कैंप का नया सीक्रेट वीडियो सामने आया है। हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। आतंकियों की लोकेशन मिली है तो 100% श्योर है कि उन पर एक्शन भी होगा। 15 अगस्त के बाद पीओके में कोई बड़ा धमाका हो सकता है। उसका मासूम नवासा कल क़यामत के दिन जब मेरा आपका गिरबान पकड़ेगा, मेरे बाप के पास क्या जवाब है। पाकिस्तान में आतंकवादियों का नया लोकेशन ट्रेस हो चुका है। आतंकवादियों का नया वीडियो आ चुका है। वीडियो में 20 साल का आतंकी भी है, 25 साल का भी है, 30, 40 और 45 साल का भी आतंकी है। ये सारे मजमा लगाकर बैठे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि इनके दिन अब गिनती के रह गए हैं।
ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आतंकवादियों के मनशेरा कैंप का लेटेस्ट वीडियो है। चंद घंटों पहले आए इस वीडियो में दिख रहा जो शख्स जहर उगल रहा है वो हरकतुल मुजाहिदीन का आतंकवादी अबू उस्मान है, जो वहां बैठे आतंकवादियों को जिहाद के नाम पर उकसा रहा है। तमाशों का वक्त नहीं है, अब खेल तमाशों का वक्त गुजर चुका है। अब निहायत संजीदगी की जरूरत है, अब निहायत फिक्र की जरूरत है। अगर हमने श्रीनगर के अंदर आजादी का परचम लहराना है तो फिर आज आलम जिहाद को बुलंद करना पड़ेगा। पीओके के भीतर से ऐसे वीडियो कभी कभार ही आते हैं क्योंकि सब कुछ टॉप सीक्रेट होता है, लेकिन अब कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा क्योंकि आतंकी अब खुद ही डर के मारे कैमरे पर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया है। पीओके से आए आतंकवादी कैंप के सबसे ताजा वीडियो में उसी का मातम मनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भारतीय फौज ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकी सलीम पठान को मार गिराया था, जिसके बाद पीओके में बैठे उसके आका तिलमिला उठे। और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि इमरान की नाक के नीचे अभी भी ऐसे कैंप्स चल रहे हैं जिसे बाजवा का फुल सपोर्ट है। मतलब साफ है, 2016 में पीओके और 2019 में बालाकोट के बाद भारत का अगला टारगेट फिक्स हो चुका है, जिसका लोकेशन है मुजफ्फराबाद से 45 किलोमीटर दूर मनशेरा कैंप। वैसे भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना पीओके में लगातार बड़े एक्शंस ले रही है। पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर किए गए हमले से खासा नुकसान होने की खबर है। यकीन नहीं होता तो सीधे लीपा वैली के भीतर से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो देखिए, जिसे एक पाकिस्तानी ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया। पाकिस्तानी मीडिया में जो विजुअल्स चले हैं उसमें कई इमारतें धराशायी नजर आ रही हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि पीओके के लीपा घाटी में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 4 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, जिनमें एक मेजर है और 12 से अधिक सैनिक घायल हैं। अब ये सैनिकों के वेश में आतंकी थे या नहीं, ये पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि एलओसी के उस पार करीब 300 आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी कर बैठे हैं। ये आतंकी कश्मीर घाटी के उरी, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और जम्मू के सांबा और राजौरी पुंछ से लगी सीमा पर मौजूद हैं। इनपुट में कहा गया कि इन आतंकियों के मंसूबे स्वतंत्रता दिवस पर हमला करने के हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अब खुद पाकिस्तानी आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पार आए तो मौत की पूरी गारंटी है।